हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, यानी कि एक हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हुए, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। ओके दोस्तों, तो जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सब पढ़ लिए थे अपने लास्ट के वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको ट्रांसलेट करना। और एक चीज़ और है कि एक इसमें अपन ने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है। और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस है वो क्या होता था, एकदम शॉर्ट सेंटेंस। एकदम शॉर्ट सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट और ओनली ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप के अपन ने सेंटेंसेस पढ़े थे। कि कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं होती है। तो उस कंडीशन में वो जो सेंटेंस कहलाते हैं वो नॉर्मल सेंटेंस कहलाते हैं। उसमें वो टेंस वाले सेंटेंस नहीं कहलाते, वो ओनली नॉर्मल सेंटेंस कहलाते। तो जो नॉर्मल सेंटेंस है वो अपन कैसे बनाते थे, यानी कि उसमें अपन ने क्या रूल्स पढ़ा था कि आई, वी, दे और यू, इसके साथ तो क्या लगे, सॉरी, वी, दे और यू, इसके साथ में आर लगता था और आई के साथ में एम लगता है। ये सब्जेक्ट अपन देख के यूज़ करते थे। आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ में आर, दे के साथ में भी आर और यू के साथ में भी आर। और दूसरा जो होता है वो ही, सी और इट, ही, सी और इट, इसके साथ में अपन इज़ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते थे। तो ये अपन ने पढ़ा था, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस। तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट में अगर इस तरह का सब्जेक्ट रहता है ही, सी, इट वाला, तो इसके साथ में इज़ यूज़ करते हैं। आई वाला जो रहता है तो उसके साथ में एम, और यू, वी, दे वाला रहता है उसके साथ में आर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिसमें सब्जेक्ट और ओनली ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो वो अपन इस तरह से यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट कैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो अपन ने सब पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन पूरा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक जो टेंस रहता है, अपन ने जैसे एक टेंस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में एक छोटा सा उस टेंस के रिलेटेड पैराग्राफ ले लो और उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाओ। इस तरह से धीरे धीरे अपन जो भी है, कोई भी सेंटेंस रहेगा तो अपन आराम से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा अपने इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होएगी और उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगी। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जैसे ये सेंटेंस है, मेरा नाम रॉबर्ट है, एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। सबसे पहले तो अपन को ये सोचना है कि जो सेंटेंस जो होते हैं उसको पहचानने का तरीका क्या है। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को पहचानने का तरीका यही है, अगर पीछे ता है, ती है, ते है, हूँ है, हो, अगर ये लगता है इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो है मेरा नाम रॉबर्ट है, ये इसमें पीछे क्या आया, है आया। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस हो गया ये। क्योंकि इसमें सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेरा नाम, ये हो गया एक सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया सीधा ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह कोई भी नहीं है, ना तो हेल्पिंग वर्ब तो अपन सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। यहाँ पर मेन वर्ब कोई भी दी हुई नहीं है। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, माई नेम यानी मेरा नाम। तो नाम किस में आ गया, ही में। मेरा नाम कोई भी हो सकता है ना, लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट लिखा है, इसका मतलब लड़के का नाम है, इसका मतलब ये मेरा नाम आ गया, ही में आता है। ठीक है, तो ही के साथ में अपने को मालूम है क्या लगता है, इज। तो ही इज रॉबर्ट। इस तरह से सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट हो गया माई नेम और माई नेम इज रॉबर्ट। ये क्या है, रॉबर्ट किस में आता है, ही में आता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर इज यूज किया।
ओके, उसके बाद में मैं इस घर में रहता हूँ। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। रहना ये क्या हो गया, वर्ब हो गई, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, ये क्या हो गई, मेन वर्ब। और इस घर में ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इस घर में रहता हूँ ये प्रीपोजिशन है, ये इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ओके, तो दोस्तों अब सबसे पहले अपन ने रूल्स क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हालांकि यहाँ पे सब प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही मतलब सेंटेंसेज है, लेकिन फिर भी अपन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या सीखने के हिसाब से अपन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था कि ता है, ती है, तो है, ताहू अगर आता है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर एंड में क्या आता है, रहता हूँ, ताहू आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव। मैं इस घर में रहता हूँ, तो सबसे पहले मैं के लिए लगाएंगे अपन आई, और सब्जेक्ट के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हो गया रहना, रहने को बोलते लिव, आई लिव। ओके, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है, हमने क्या पढ़ा था कि ही, सी और इट के साथ में ही जो सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ई एस लगता है, ही, सी, इट के साथ में ही, और आई, वी, दे, यू के साथ में नहीं लगता है। तो क्या यहाँ पर क्या आया, आई आया, इसलिए अपन ने ये जो मेन वर्ब है लिव, तो लिव के साथ में अपन एस या ई एस नहीं लगाया है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये अपन ने पढ़ी थी। और टेंस में मतलब वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आई लिव इन दिस हाउस, आई लिव इन हो गया प्रीपोजिशन हो गया, दिस हाउस यानी कि यह घर, ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ये चीज़ें इसमें थी। ओके, अब यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है, तो यह दिस, तो दिस है, दैट है, ये सब मेरा कुत्ता है। कुत्ता तो एक ही है, तो एक रहेगा तो उसके लिए इज लगेगा, यानी कि सिंगुलर रहता है उसके लिए इज लगता है, प्लूरल रहता है उसके लिए आर लगता है। तो दिस इज, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग। उसका नाम फिन है, हिज नेम, यहाँ पर ये जो है ना नो हिज नेम, यहाँ पर ये नहीं आता है, ये बाय मिस्टेकली लिख दिया है। उसका नाम फिन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज नेम, चूंकि नेम है तो इज आएगा, हिज नेम इज फिन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हिज नेम इज फिन। उसके बाद में उसे सोना पसंद है, उसे यानी कि ही, उसे यानी क्या होता है, ही, उसके लिए अपन ही यूज करते हैं। उसे सोना पसंद है, तो उसे यानी कि ही सोना पसंद को बोलते हैं लाइक, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लाइक्स, क्योंकि यहाँ पर ही आया है। अगर सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट है तो अपन ऐसे ही एस लगाते थे। तो ही लाइक्स टू स्लीप, सोने को बोलते हैं स्लीप, उसे सोना पसंद है। वह आमतौर पर पेड़ के नीचे सोता है, तो यहाँ पर वह, तो ही आएगा, इसका मतलब मेन वर्ब के साथ में ऐसे ही एस लगेगा, यानी कि स्लिप, तो स्लिप के साथ में एस लगेगा, तो स्लिप्स हो गया। तो ही यूजुअली, अक्षर को अपन हिंदी में बोलते हैं, आमतौर को बोलते हैं अपन, या अक्षर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं यूजुअली। ही यूजुअली स्लीप्स, पेड़ के नीचे सोता है, यूजुअली स्लीप्स हो गया। फिर अंडर द ट्री, अंडर को यानी कि नीचे, और द ट्री यानी कि पेड़। उसके बाद में मेरे बहुत दोस्त है, तो आई हैव मैनी फ्रेंड। देखो हैव का जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, अगर अपने 2 सिस्टर है, 4 ब्रदर है, या अपने कोई रिलेटिव्स के लिए, यानी कि रिलेटिव्स जो नंबर में कितने हैं अपने पास, यानी कि हमारे कितने रिलेटिव्स है, यानी हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, या हमारे कितने रिलेटिव्स है, या हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, तो
तो इस कंडीशन में या हमारे पास कोई चीज़ है या नहीं है, कौन सी है, हमारे पास पेन है तो आई हैव पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ टेबल, हमारे पास में होना, हमारे पास में होना, तो उसके लिए अपन हैव का यूज़ करते हैं। और दूसरा यूज़ करते हैं रिलेटिव्स के लिए, यानी कि कितनी 4 भाई है, 2 बहन है, 4 सिबलिंग्स है, इस तरह से अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर आई हैव मैनी फ्रेंड्स यूज़ करेंगे। मैं अक्सर उनके साथ फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई, मैं यानी कि आई, ऑफन यानी कि हमेशा मतलब अक्सर, आई ऑफन प्ले, यहाँ पर एस नहीं लगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई ऑफन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो फुटबॉल लगा दिया। अब किसके साथ, उनके साथ, तो विथ देम, विथ यानी साथ में और देम यानी उनके, तो उनके साथ में हो गया। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं अक्सर उनके, जब भी मैं पार्क में खेलता हूँ मैं हमेशा उन्हें बुलाता हूँ, तो आई ऑलवेज, मैं हमेशा उन्हें बुलाता हूँ। ये पूरा एक जो सेंटेंस है, जब भी मैं पार्क में खेलता हूँ मैं हमेशा बुलाता हूँ, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये पूरा एक क्या जॉइंट सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो सेंटेंस रहता है उसको अपन पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो आई ऑलवेज कॉल देम, आई ऑलवेज, आई मैं यानी कि आई, बुलाना जिसको बोलते हैं कॉल, ठीक है, हमेशा को ऑलवेज बोलते हैं, तो आई ऑलवेज कॉल, कॉल, उन्हें बुलाता हूँ तो देम आएगा, उन्हें बुलाता हूँ तो उन्हें यानी कि देम जिसको बोलते हैं, आई ऑलवेज कॉल देम। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में ये इतना हो गया। उसके बाद में ये जब भी यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने को ट्रांसलेट करना है। अगर कोई जॉइंट सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे, जो पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो अब जब भी, तो जब भी को बोलते हैं वेन एवर, तो वेन एवर, वेन एवर मैं पार्क में खेलता हूँ, वेन एवर मैं पार्क में खेलना चाहता हूँ, तो आई होगा सब्जेक्ट, चाहना यानी कि वांट, ये हो गया मैन वर्ब होगी, तो आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले हो गया। इन द पार्क, पार्क में यानी कि इन द पार्क, तो इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया।